हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सही है इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ट्रस का एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पर रीड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फिगर शो एज अ वॉरन राइडर कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर ईच ऑफ 3 mm लेंथ फ्रीली सपोर्टेड एट इट्स एंड पॉइंट। द ग्राइडर इज लोकेटेड एट अ लोड C एज अ शो फिगर. Find the force in all the members of the grider, indicating whether the force is compressive or tensile. सो यहाँ पर हमने मतलब यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दी हुई है और एंड ग्राइडर की, और हमें ऑल फोर्सेस फाइंड करने हैं जो कि यहाँ पर बताया हुआ है कॉम्प्रेसिव और टेंसाइट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सामने आपको फिगर दिख रही है, तो हमें फाइंड करना है FAB यानी कि फोर्स ऑन AB। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है FBC यानी कि फोर्स ऑन BC, FAE, FBE, FCD, FCE एंड FED। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे पास है ट्रस का एग्जांपल। तो हमें सबसे पहले इसकी करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी चेक। तो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, M = 2J-3। तो यहाँ पर जो हमारा M है वो मेंबर्स है, टोटल कितने हैं, और उसके बाद J यानी कि जॉइंट्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो हमारे जो मेंबर्स है वो 7 है, 7 = 2 या इनटू हमारे जॉइंट्स कितने हैं, 5 -3। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया और इसका आंसर आता है 7 = 7, यानी कि हमारा जो ट्रस है वो परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इस पर यूजिंग CE फार्मूला, जो हमारे समेशन ऑफ Fx है वो 0 आएगा और समेशन ऑफ Fy वो भी 0 आएगा। तो हमें इससे क्या मिलता है, तो हमें इससे मिलता है RA - 2 - 4 + RB = 0। तो हमने RA और RB एक साइड पे रखे और -2 - 4 का जो एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है वो होता है 6, और वो -6 उस साइड पे जाने के बाद हो जाता है +6। तो हमारा RA + RB आता है 6। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसे फाइंड करते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे समझाता हूँ। तो हमारा जो RA है वो कौन सी लोकेशन पर लोकेटेड है, 0 मीटर पर। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे सेकंड वाला फोर्स जो कि है 2 किलो न्यूटन, और वो कितने मीटर से आता है, वो आता है 1.5 मीटर से। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है 4 किलो न्यूटन, और वो कितने मीटर से आता है, वो आता है 4.5 मीटर से। तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सॉरी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा -RB, मतलब सॉरी उसके बाद हम कौन सा लेंगे, RB, क्योंकि वो उल्टा आ रहा है इसी वजह से हम लेंगे -RB × 6, और इन सब का कैलकुलेशन आता है 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है RA × 0, वो आता है 0। फिर उसके बाद आता है 2 × 1.5, इसका आंसर आता है 3, और ये बाकी के जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसका आ जाएगा +18 = मतलब सॉरी तो हमारा 4 + 4.5 का मल्टीप्लिकेशन आता है 18 = जो हमने मतलब -RB6 लिया था उसको हम उस डायरेक्शन में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो हमारा आ जाएगा RB = 21/6, और हमारा जो RB आएगा वो आ जाएगा 3.5 किलो न्यूटन। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि हमने फाइंड किया था RA + RB, उसमें पुट करेंगे। तो हमारा जो RA है, मतलब हमने RB को पुट किया, तो हमारा RA आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। तो अब हमने डायग्राम को कर दिया थोड़ा सा छोटा आपको समझ में आने के लिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जॉइंट A से। तो हमने जॉइंट A से स्टार्ट किया है। तो हमने यहाँ पर 2 वर्टाइसेस डाउनलोड किए, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, FAB sin 60 और FAB cos 60, जो कि आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो चलिए अब हम इन सब का मतलब फोर्स का इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है समेशन ऑफ Fy = 0। तो समेशन ऑफ Fy = 0, तो आपके जो फोर्सेस है वो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा फोर्स ऑफ AB।
तो फोर्स ऑफ ए बी जो कि उल्टी डायरेक्शन में है, इसी वजह से हमने उसको लिया माइनस। फिर उसके बाद आता है प्लस एफ ऑफ ए बी साइन 60 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो एफ ऑफ ए बी साइन 60 हमारा जो माइनस 2.5 है उसको हम वहाँ पर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 2.5। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन साइन 60, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2.88। तो अब हमारे हो गए समेशन ऑफ या एफ वाई। तो हम इसके बाद फाइंड करेंगे बी जो कि है समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एफ ऑफ ए बी कॉस 60 प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो इसका कैलकुलेशन करते चलिए देखते हैं। तो एफ ऑफ ए बी जो कि हमने निकाला है अभी आपको पता है 2.88। फिर उसके बाद आता है cos 60 प्लस एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम 2.88 इंटू cos 60 का, उसका आंसर आता है 1.44 प्लस एफ ऑफ ए ई। और जो हमारा एफ ऑफ ए ई है जो माइनस 1.44 है वो उस साइड में जाकर हो जाएगा माइनस 1.44। तो अब नेक्स्ट आंसर फाइंड करने के लिए मैंने फिर से डायग्राम को अपनी तरह से बनाया है, यानी कि आपको इजी जाए समझने के लिए। तो अब हमने लिया है जॉइंट बी, और जिसका जैसे कि हमने यहाँ पर फिर से दो क्या बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड निकालिए। आप देख सकते हैं एफ ऑफ एफ बी कॉस 60 और एफ ऑफ बी ई साइन 60। तो चलिए फिर से हम हमारे जो फोर्सेस का फॉर्मूला है वो एडिशन की मदद से निकालते हैं। तो हमारा आता है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इस पर जो फोर्सेस आते हैं वो आते हैं सबसे पहले आता है 2, यानी कि हमारा बी पॉइंट पे जो फोर्स है वो माइनस एफ ऑफ बी ई 60 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है जो कि है माइनस एफ ऑफ बी ई साइन 60। हमने उस साइड में भेजा तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एफ ऑफ बी ई साइन 60। फिर उसके बाद एफ ऑफ बी ई इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन 60, और जो इसका कैलकुलेशन होगा 2 अपॉन साइन 60 उसका आंसर आता है 2.30। तो हमारा एफ ऑफ बी होता है 2.30 यानी कि 2.30। तो इसी तरह हम समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स के फोर्सेस क्या होंगे वो देखते। तो आता है सबसे पहले आता है एफ ऑफ बी ई कॉस 60 प्लस एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे cos 60 एफ ऑफ बी। तो हमने अभी एफ ऑफ बी फाइंड किया है, तो एफ ऑफ बी कितना आता है हमारा 2.30 इंटू cos 60, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन वो आता है 1.15। और फिर उसके बाद क्या होता है प्लस बी सी है हमारे पास। तो ये प्लस मतलब सॉरी एफ ऑफ बी सी यही रहेगा, और हमारा जो 1.15 है वो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो एफ ऑफ बी सी आएगा वो आ जाएगा 1.15। तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जॉइंट की तरफ जो कि है जॉइंट सी। और इस बार फिगर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ लेना कि फोर्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले फोर्स अप्लाई होता है आप देख सकते हैं एफ ऑफ सी डी की तरफ से, जो कि मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकाले एफ ऑफ सी डी कॉस 60 एफ ऑफ सी डी साइन 60। फिर उसके बाद सी ई वाले भी मैंने निकाले हैं, वो देख सकते हैं आप फिगर में एफ ऑफ सी ई कॉस 60 और एफ ऑफ सी ई साइन 60। तो चलिए अब हमारा जो फोर्सेस का समेशन ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर मतलब एडिशन को अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो हमारे फोर्सेस आता है वो आता है सबसे पहले आता है एफ ऑफ सी डी 60। फिर उसके बाद आता है माइनस सी ई कॉस 60 क्योंकि उल्टा जा रहा है इसी वजह से। और हमारा कौन सा फोर्सेस बचा है माइनस एफ ऑफ बी सी, ये एक वाला फोर्स है और ये भी उल्टा जा रहा है इसी वजह से हमने इसको माइनस रखा है इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है एफ ऑफ सी डी कॉस 60 एफ ऑफ सी ई कॉस 60, और हमने बी सी फाइंड किया है अभी, तो उसका आंसर आता है माइनस 1.150। तो हमारा जो 1.150 वहाँ पर जाने के बाद हो जाता है प्लस। तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या बचता है एफ ऑफ सी डी कॉस 60 माइनस एफ ऑफ सी ई कॉस 60 इज इक्वल टू 1.15। तो यहाँ हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद आता है
बी या तो हम क्या फाइंड करेंगे इसके बाद बी, चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फोर्स है। तो सबसे पहले आता है हमारा एफ ऑफ सी डी साइन 60, आप देख सकते हो। तो ये किस तरफ जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, इसीलिए हमने इसको रखा है माइनस। फिर उसके बाद कौन सा आता है एफ ऑफ सी ई साइन 60, देखिए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने इसको भी माइनस लिया है। और फिर उसके बाद कौन सा आता है जो कि हमारा +4 यानी कि सी वाला फोर्स आपको पता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम इसको करेंगे मतलब हम इसको करेंगे ऐड। तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो आता है माइनस एफ ऑफ सी डी साइन 60 माइनस ऑफ एफ ऑफ सी ई साइन 60 +4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो 4 है वहाँ पर जाके बाद क्या हो जाएगा -4। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा माइनस ऑफ सी डी साइन 60 माइनस ऑफ सी ई साइन 60 इज इक्वल टू -4। और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इसको आप कैलसी पर सॉल्व करोगे और आपका जो आंसर आएगा वो जाएगा एफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 3.45 और एफ ऑफ सी ई इज इक्वल टू 1.15। तो आपको इसको कैलसी पे सॉल्व करना है, आपको पता है कैसे कैलसी पे सॉल्व करना है, मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट। सो गाइज़ अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डायग्राम फिर से चेंज कर दी है थोड़ी, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट डी से। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से जॉइंट डी को दो मतलब क्या बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स लगाया दिखाए हुए यहाँ पे कौन कौन से। ओके, तो हमने यहाँ पर फिर से मैंने क्या बोलते हैं डायग्राम को थोड़ा बदल दिया है। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.45 साइन 60, और फिर उसके बाद कौन सा आता है -3.45 कॉस 60, क्योंकि वो उल्टा जा रहा है इसी वजह से माइनस रखा हुआ है। तो चलिए हमारा जो समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है वो फाइंड करते। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे फोर्सेस है। तो सबसे पहले आता है एफ ऑफ ई डी, और फिर उसके बाद कौन सा आता है -3.45 कॉस 60। तो हम करेंगे इसकी एडिशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ई डी -3.45 कॉस 60 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा -3.45 कॉस 60 है वहाँ पर जाने के बाद हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ई डी 3.45 कॉस 60, और जो इसका क्या बोलते आंसर है 3.45 इंटू कॉस 60, उसका आंसर है 1.72। तो हमारा माइनस एफ ऑफ ई डी आ जाएगा 1.72, और जो माइनस एफ ई डी है उसका -1 फिर से हम अनदर सा मतलब अपोजिट साइड में डाल देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एफ ऑफ ई डी इज इक्वल टू -1.72। तो गाइज़ हमें फाइनली करना है अब ये टेबल ड्रॉ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने फोर्स का टेबल बनाया है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू आई हमारी, और फिर उसके बाद हमने इसका नेचर। तो आप लोगों को नेचर का वैल्यू पता ही होगा, जो कि पॉजिटिव आता है वो टी है और जो कि नेगेटिव आता है वो सी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, हमारे जो फोर्सेस हमने फाइंड किए वो इस साइड में मैंने रखे हुए, फिर उसके बाद उसका जो भी आंसर आता है वो मैंने मैग्नीट्यूड में रखे हुए और इसका नेचर वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के साथ ये हमारा प्रॉब्लम हो चुका।